हरे कृष्ण। आज हम साधु संघ के बारे में चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। मर्त्याणाम दुर्लभम, वास्तविक मर्त्य लोक में दुर्लभ साधु संघ ही है। व्यक्ति अपने निजी प्रयास के द्वारा, अपनी ज्ञान बुद्धि के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन साधु संघ प्राप्त नहीं कर सकता है। शास्त्र कहता है अनंत करोड़ों जन्म का सौभाग्य जब उदित होता है तभी कोई व्यक्ति को वास्तविक साधु संग प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं कि साधु संग लंबी समय के तक अगर हमको प्राप्त होता है तभी हमारा कल्याण होता है। अभी तो क्षण मात्र का साधु संग भी अनेक प्रकार की कल्याण का मार्ग उन्मोचन कर लेता है। साधु संग सर्वशास्त्र कय, लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो समस्त शास्त्र साधु संग की ही महिमा के बारे में वर्णना करता है, इसकी महिमा भूरी भूरी रूप में प्रशंसा करता है। और लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, क्षण मात्र का साधु संग भी परम सिद्धि को प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। तो जो कोई भी आध्यात्मिक जगत में प्रगति किया है, केवल यह साधु संघ की ही महिमा है, उनकी कृपा के द्वारा ही यह हो पा रहा है। और इसके वर्तमान काल में अगर देखा जाए, इसके ज्वलंत उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी हैं। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में विदेश यात्रा किए। जिस समय में व्यक्ति मरने के लिए प्रस्तुत हो जाता है 70 साल में, उसी समय में जीव को करुणा करने के लिए करुणा के साक्षात प्रतिमूर्ति श्रील प्रभुपाद जी ने मात्र 40 रुपया उनके पास था और श्रीमद् भागवतम को लेकर के विदेश यात्रा की और श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार किए, और जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। अकेला व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी ने संपूर्ण जगत को उद्धार कर दिया, उद्धार का मार्ग उन्मोचन कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी की साधु संग, उनकी महिमा के द्वारा उनकी सानिध्य प्राप्त करके जगत में एक अद्भुत हरे कृष्ण आंदोलन प्रकट हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं लाखों लोग आज भक्त हो रहे हैं। तो ये किसके द्वारा संभव पर हो पाया? निश्चित रूप से यह साधु संघ की ही महिमा है। तो इसलिए साधु संगति करने के लिए विशेष करके हम सभी भक्तों को लालायित होना चाहिए। जब तक हमारे ऊपर किसी साधु की कृपा छत्र छाया है, हम साधु के संगति में हैं, तब तक ही हम आध्यात्मिक जगत में सुरक्षित हैं। साधु का संगति जिस दिन हटता है, जिस दिन हम अपने हिसाब से अपनी आध्यात्मिक जीवन को अतिवाहित करने का प्रयास करते हैं, साधु संगति की कामना नहीं करते हैं, उसी दिन से ही हमारा पतन ही प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब तक हम साधु संगति करेंगे, शुद्ध भक्तों का संगति करेंगे, हमारे अंदर जितनी भी जिज्ञासा है उसका तो समाधान होगा ही होगा। अभी तो हमारी जितने कर्म ग्रंथि है, कर्म गांठ है, वो साधु संगति के, साधु के मुखारविंद से प्रकट हुई वीर्यवती कथा के द्वारा वो पूर्णतः ध्वंसित हो जाएगा। इसके प्राकृष्ट उदाहरण श्री नारद मुनि हैं। चतुर्मास के समय में, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में वर्णना है, 4 महीने का उनका जो भक्ति वेदांती जो साधु हैं, उनका संगति प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। यद्यपि वो बालक थे, क्रीड़ा में उनको रुचि नहीं था, साधुओं का उच्चिष्ट पा करके, साधुओं के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करके उनकी जितनी भी कर्म ग्रंथि है वो नष्ट हो गया। ऐसे कि इतनी बाल्यावस्था में भी उनकी माता का देहांत होने के बाद भी उनको दुख नहीं लगा।
साधारण स्थिति में देखा जाए, किसी एक बालक का अगर माता मर जाए तो वो व्याकुल हो जाता है, लेकिन नारद मुनि उन भक्ति वेदांती संतों के संगति प्राप्त करने के कारण उनका समस्त मोह नष्ट हो गया था और उनकी माता के देहांत के बाद भी उन्होंने उसका कोई शोक नहीं किया, अपितु यह भक्ति के लिए एक अनुकूलता विचार करके उन्होंने यत्र तत्र भगवान का स्मरण करके भगवान का नाम लेकर के विचरण करने लगे और अंतिम में भगवान का शब्द ब्रह्म उनको प्राप्त हुआ, यानी कि शब्द के स्वरूप में, शब्द ब्रह्म के स्वरूप में भगवान उनके सहित साक्षात्कार किए और उनको बताए कि अगले जन्म में आप मेरा साक्षात संगति प्राप्त करेंगे, मेरी कृपा प्राप्त करेंगे। तो यह एक प्राकृष्ट उदाहरण है पुराणों के द्वारा, तथा इस जगत में इस समय में देखा जाए श्रील प्रभुपाद जी भी इसका प्राकृष्ट उदाहरण है। ऐसे अनंत करोड़ उदाहरण शास्त्रों में बताया गया है। तो इसलिए हम सभी को साधु संगति करने के लिए व्याकुल होना चाहिए। केवल साधु संगति के द्वारा ही हम सभी का समस्याओं का समाधान हो सकता है। चाहे आप तीर्थ में जाए तथा आप किसी भी स्थान में जाए, अगर साधु संगति नहीं कर रहे हैं तो वो स्थान भी बेकार माना जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। कब श्री कृष्ण का भजन मनोहर होगा? जब हम साधु संगति करेंगे। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और एक बात कह रहे हैं, ना सिर्फ साधु संग, तीर्थ फले साधु संग, साधु संगे अंतरंग, साधु के सहित अंतरंग हो जाना है, यानी कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इस भाव से विधि के अनुसार, नियमों के अनुसार श्रद्धा के सहित जब साधु की सेवा करते हैं तथा उनके मुखारविंद से वीर्यवती हरिकथा का श्रवण करते हैं, तभी हमारी समस्त आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान होता है और साधु की ही कृपा से हम भगवान के चरण कमल प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं। और निश्चित रूप में साधु के द्वारा ही, साधु के कृपा के द्वारा ही, साधु संगति के द्वारा ही, उनके मुखारविंद से कथा श्रवण करने के द्वारा ही हमारा यह मनुष्य जीवन का कल्याण होगा और हम अंतिम में भगवत चरण प्राप्त करने में पूर्णतः समर्थ होंगे। हरे कृष्ण।